नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी मस्ती की पाठशाला के अंदर नवो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और जल्दी से एक बार जुड़ जाइए। और दोस्तों, हमारा जो जूनियर अकाउंटेंट का साइंस का बैच था वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम जो है वो जितने भी प्रकार के जो आपके यूनिट वाइज टॉपिक दे रखे हैं जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, उस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है वो समझेंगे। हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन को कैसे सेट करना है। इस क्लास के अंदर बातें कम होगी, पढ़ाई ज्यादा होगी, कंटेंट आपको टू दी पॉइंट आपको मिलेगा। सारी मतलब हर चीज को कवर करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये कि साइंस याद क्यों नहीं होती है, क्योंकि दिमाग के अंदर आपकी इमेज नहीं है, वो सब्जेक्ट रिलेटेड आपकी इमेज नहीं है, वो इमेज में क्रिएट करूंगा। और हमारा जो बैच है प्रॉपर तरीके से वो स्टार्ट हो चुका है, जूनियर अकाउंटेंट के नाम से ये बैच है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई सारे बच्चे जो है वो मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टा पर हैं, मेरे जो है वो एडमिन के नंबर पर वो मैसेज भी आ रहे हैं कि सर जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है पूरा होगा क्या। बिल्कुल डेफिनेटली ए टू जेड होगा, बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे से इसको कवर करेंगे और समझते हुए करेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ बोल लेता हूँ। जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों ने जो है वो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वहां पर ज्वाइन नहीं किया है, तो वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि रोज के रोज अपडेट और क्वेश्चन का पैटर्न आपको वहां मिलता रहेगा। जिन बच्चों को टेलीग्राम चैनल लिंक नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो पूरे सारे लिंक दे रखे हैं, फेसबुक, इंस्टा और जहां पे भी हैं आप लोग सोशल मीडिया से जुड़िए, क्योंकि कई सारा जो है वो कंटेंट आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी चीज, कॉपी और पेन लेके बैठे। तीसरी चीज, जो भी ये जो डिजिटल पैनल है जहां पर मैं लिख रहा हूं, जो आपको जो डिजिटल पैनल के जो ये नोट्स हैं वो आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, क्योंकि बार बार मैं बीच में क्लास के अंदर नहीं बोलेंगे। इस क्लास का मेन मकसद है बातें कम लेकिन पढ़ाई ज्यादा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, लास्ट टॉपिक जो मैंने ड्रॉप किया था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा यहाँ पर जो मैन है दोस्तों, जो टॉपिक चल रहा था, तंत्रिका तंत्र व उसके संबंधित रोग की बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र व उसके संबंधित हम रोग की बात करते हैं, ये चैप्टर है और आपके जूनियर अकाउंटेंट में ये सिलेबस बिल्कुल दे रखा है। उन्होंने सिर्फ टॉपिक को छोड़ दिया रोग, लेकिन चीजें टॉपिक पढ़ोगे तब रोग समझ में आएगा ना। आप ये मत समझना कि ये जो सिलेबस से बाहर है या अंदर है या कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा। आपको सीधा सा पॉइंट इतना ही है, हमें ए टू जेड पढ़ना है और बहुत अच्छे से कवर करना। अभी टाइम है हमारे पास, जूनियर अकाउंटेंट के जो है इसी जो एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा टाइम मिल गया है और ए टू जेड अपन पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले मैंने बताया तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? बच्चा क्या करता है दोस्तों, बच्चा क्या करता है, मैंने आपको लिखाया था यहां पर, बच्चा एक्टिंग करता है। एक्टिंग से आपको याद आएगा कि सर ने बताया था एक्टोडर्म। इसका मतलब एक्टोडर्म एक लेयर होती, एक परत होती है जो न्यूरॉन की क्या बताता है, उत्पत्ति को रिप्रेजेंट करता है, न्यूरॉन की उत्पत्ति को बताता है। यहाँ पर बात को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था, शायद आपको पता है, ये वाला पार्ट जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला पार्ट जिसको आप लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ये डेंड्रॉन कहलाता है। बीच वाला पार्ट कोसा पेंट जिसको आपने बोला था साइटोन। और यहां से लेकर यहां तक लंबा, बिल्कुल पतला। जिन बच्चों ने इससे पहले वाली क्लास नहीं पढ़ी उसको सीक्वेंस में पढ़े, तभी चीजें आपको समझ में आएगी, क्योंकि सारी ट्रिक है। कैसे याद करता हूं, जैसे मैंने कल बताया था, क्या बताया था, सिल्क, आज भी याद है। और सिल्क क्या करता है, चमकता है। चमकता से क्या याद करना है, रंगीन, कलरफुल। और यही आपको याद करेगा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, निसिल्स। इसका मतलब निसिल्स क्या होते हैं, कण होते हैं जो कोसा पिंड के अंदर, साइटोन के अंदर होते हैं। समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना, ये मैंने ट्रिक आपको दिखाई थी। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि यहां पर इस तरीके से मैंने बताया था कि ये वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, स्नॉप्टिक्स नॉब्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन और दूसरे तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन हो गया ना।
तंत्रिका तंत्र के एक न्यूरॉन और तंत्रिका तंत्र के दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है ना, बीच का जो गैप होता है ना, ये बीच का जो गैप होता है बेटा, इसी को आप लोग स्नैप्स, और इसी से बना है जिसको आप लोग बोलते हैं स्नैप्टिक्स नॉब्स कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन भी डाला है इसका, आप क्वेश्चन को वहां पर देखें, सर्च करें, पैटर्न आपको पता चलेगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एक क्लास के अंदर टॉपिक और क्वेश्चन करना बड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि सिलेबस बहुत जाता है, और सिलेबस मैंने बोला A to Z करेंगे, इसीलिए मैंने जो है क्वेश्चन का पैटर्न टेलीग्राम पर डाल दिया, जिससे जो है वो टाइम बच जाएगा और ज्यादा कंटेंट मैं डिलीवर कर पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि ये एक्सॉन है और एक्सॉन 1 है दोस्तों, और ये जो है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन 2 है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया। शराब पीने वाले का शरीर इसलिए लड़खड़ाता है क्योंकि सिनैप्टिक नॉब में अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति जो है माइंड एक्टिव ज्यादा रहता है, इसका मतलब सिग्नल पहुंचते हैं, क्योंकि लिक्विड की तुलना में गैस में वेव तरंग की स्पीड ज्यादा होती है। शब्दों को ध्यान रखना। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, डायग्राम जो है आप बनाएंगे साथ साथ के अंदर, ये कहलाता है डेंड्रॉन। बिल्कुल सही बात है, ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन है, और ये कहलाता है साइटोन। कि सर ये डायग्राम तो अभी आपने बताया, कोई बात नहीं, वापस बना दो, कुछ चीजें मैं सिखा रहा हूं आपको यहां पर। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहां से लेकर यहां तक आप लोग समझ रहे हैं, ये कहलाता है दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये कहलाता है, इसको आप लोग बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर इस तरीके से मैंने जो डिजाइन किया है, ये जो डिजाइन किया एक्सॉन के ऊपर, ब्लैक कलर की जो मैंने ये डिजाइन किया है, ये एज ए इंसुलेटर है। हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, दैट इज कॉल्ड, हिंदी मीडियम वाले समझेंगे कुचालक। और कुचालक को ही आप लोग क्या बोलते हैं? जिसको आप लोग बोलते हैं माइलाइन, इसको बोलते हैं माइलाइन। हिंदी में अच्छा शब्द है आच्छद, माइलाइन। एक्सॉन के ऊपर इंसुलेटर है, और इस इंसुलेटर को मेरे सामने वाली लाइन में खड़ा है या खड़ी है, मेरे सामने वाली लाइन में। इसको आप लोग याद कर लेंगे तो एग्जाम में कभी भी नहीं भूलेंगे। मेरे सामने वाली खिड़की में नहीं, मेरे सामने वाली खिड़की नहीं, मेरे सामने वाली लाइन में, लाइन में खड़ा है या खड़ी है। मेरे सामने वाली लाइन में, ये लाइन है, ये क्या है? ये लाइन ही तो है। इस लाइन में खड़ा है या खड़ी है? क्या? मेरे सामने वाली लाइन में। तो इसका मतलब यहां से निकलेगा, दैट इज कॉल्ड माई लाइन। कुचालक होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आच्छद। वो क्या करता है वो अपन आगे समझने वाला है। लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने जो ये ब्लू कलर के जो स्पॉट किए ना, ये 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये ब्लू कलर के जो स्पॉट दिख रहे हैं आपको, ये कहलाता है दोस्तों नोड्स ऑफ रेनवियर कहलाता है। नोड्स ऑफ रेनवियर, ध्यान से सुनना, नोड्स ऑफ रेनवियर कहलाता है। ब्लू कलर के स्पॉट एक्सॉन के ऊपर, वो नोड्स ऑफ रेनवियर कहलाते हैं। रेन, इसका मतलब बारिश से समझेंगे। रेन बारिश, बारिश की बूंदे खड्डे में गिरती तो खड्डा ही तो है ये बारिश की बूंदे यहाँ खड्डे में गिरती तो क्या दिक्कत है? एग्जाम हॉल के अंदर आपको याद ही करना है। अरे यार कैसे पास हुआ, क्यों हुआ, मेरा दिमाग है, मैं इंटेलिजेंस हो गया, बस बात खत्म हो गई। स्मार्टनेस मैंने रखी, इतने सारे टॉपिक को मैंने चंद मिनटों में खोपड़ी में डाल दिया, बस। नोट्स ऑफ रेनवियर, रेन का मतलब बारिश, और बारिश की बूंदे खड्डे में गिरती है, इसका अंदर नोट्स ऑफ रेनवियर। को क्या होता है? नोट्स ऑफ रेनवियर क्या होता है? दो आच्छद के बीच की जगह होती है, माइलिन के बीच की जगह होती है, उसी को आप लोग नोट्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। अब ये क्या काम होता है, क्या करता है, वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जब आपके दिमाग में ये आया कि सर आपने यहां पर इस तरीके से तो बनाया, ये एक्सॉन के अंदर ये आपके पास माइलिन है, ये माइलिन है, और ये नोट्स ऑफ रेनवियर है। नोट्स ऑफ रेनवियर है। पूरा वीडियो देखना प्रॉपर तरीके, तभी साइंस समझ में आएगी। और साइंस के जो क्वेश्चन है ना, साइंस के क्वेश्चन बहुत स्मार्ट आ रहे हैं।
छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक देखते हैं आप लोग, छोटे लेवल में भी बहुत स्मार्टनेस पूछने वाले हैं, इसीलिए कभी हल्के में मत लेना साइंस को। और ये वाला नोट्स ऑफ रेनवियर है, तो ये रेड कलर का मैंने अभी बताया, हाथों हाथ आपको याद रखना है मेरे सामने वाली लाइन में, इसका मतलब खड़ा या खड़ी है, तो इसी को आप लोग बोलते हैं माइनिंग, इसी को आप लोग बोलते हैं आर्चर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं, केवल शब्दों को पकड़ना है। दोनों लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी में पेपर आता है, इंग्लिश में भी आता है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आया है ये वाला पार्ट, कि सर बना क्या दिया आपने। शायद आपने फाइबर के वायर देखे होंगे, और ये फिंगर, अंगुलियां आप समझे, फाइबर के तार आपने देखे होंगे। और इस फाइबर के तार की अगर बात करते तो फाइबर का तार मैं लिखता हूं, याद कराने का तरीका देखिए, फाइबर का तार, वायर होता है फाइबर का तार, किसका फाइबर का, इसका मतलब टेलीफोन का। पहले के जमाने के अंदर आपने देखा होगा एक वायर जो है वो गली में आता था, आपके घर के अंदर वायर प्रवेश करता था, टेलीफोन वायर, टेलीफोन का तार बोलते हैं। छिलके देखिए इसके अंदर, इस तरीके से सीन निकलेगा, फाइबर के वायर, इस छिलके देखिए इस तरीके से रंग बिरंगे कलर निकलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब टेलीफोन का तार, ये टेलीफोन आपको एग्जाम में दिखेगा, तो टेलीफोन से आएगा दिमाग में, ये तो पार्ट क्या कहलाता है, एक्सॉन के, ये जो पार्ट कहलाता है, ये एक्सॉन का सिरा कहलाता है, एक्सॉन के सिरे हैं, कॉर्नर है ये एक्सॉन के सिरे। और इसी को आप लोग, इसका मतलब ये जो मैंने ब्लू कलर के जो स्पॉट किए हैं इसके अंदर, टेलीफोन से आपको याद आएगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं टेलोडेंड्रिया के नाम से जानते हैं, टेलोडेंड्रिया इसी को कहा जाता है। इसका मतलब एक्सॉन के सिरे कॉर्नर को टेलोडेंड्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, टेलोडेंड्रिया कहते हैं। क्या दिक्कत है, सिंपल सा, टेलीफोन के तार की तरह दिख रहा है, सीन है आपके दिमाग में, टेलोडेंड्रिया। और इसी को आप लोग अगर समझे बाय डिफॉल्ट, तो वही कहलाएगा जो मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, बार बार इस क्लास में शब्दों को प्रयोग करूंगा, पकड़ में आ जाएगा। मौसी का नाम आपको क्यों याद है? मेरी मौसी का नाम याद नहीं, क्योंकि आपने 2-3 बार ही सुना है, लेकिन आपकी मौसी घर में बार बार शब्द मम्मी पापा और भाई के मुंह से सुनते हैं, मौसी का नाम आज भी याद है। क्लास में बार बार शब्द को पकड़ोगे, याद करोगे तो याद होगा। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनॉप्टिक्स, नॉप्स कहलाता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैंने कोसा पिंड की बात की, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोसा पिंड में सेंट्रोसोम तारक काय, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सुना होगा आपने, इसका मतलब तारक काय सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से वो कौन सा है जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, क्वेश्चन का पैटर्न आ सकता है, तो वो कहलाता है, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि तारक काय नहीं पाया जाता, आपके दिमाग में सेट है, तारक काय नहीं पाया जाता है। जब तारक काय नहीं होता है, सेंट्रोसोम ही नहीं होता, उसका फंक्शन क्या है, इसका मतलब ये है कि इस तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, तो तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है, ये बात यहां से निकल के आई है। तारक काय नहीं होने से, कोशिका विभाजन नहीं होने से अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, अमिटोसिस असूत्री विभाजन समझेंगे, समसूत्री मियोसिस विभाजन समझेंगे। तो इसका मतलब ये है क्या, अमिटोसिस, मियोसिस, मिटोसिस, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसका मतलब ये विभाजन नहीं होता है, तारक का ही नहीं है तो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता। इसका मतलब एक बार अगर तंत्रिका तंत्र बन गया, एक बार अगर बन गया, तो इसका मतलब एक बार बन गया तो ये जो हम बाय डिफॉल्ट हम कहना चाहते हैं अपनी भाषा में, ये फिक्स हो जाता है। जैसे फेविक्विक लगाया आपने, फिक्स हो गया वो, कहने का मतलब ये एक बार अगर बन गया तो वो फिक्स हो चुका है, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर, अगर मैं स्पेशल नोट में लिखूं न्यूरॉन्स के, अगर बात करते हैं तो कुछ पॉइंट हैं, वो क्या पॉइंट है, सीधे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से मैं बता रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई, क्वेश्चन आ चुका है ये,
संरचनात्मक इकाई कौन सी है? दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। दूसरा, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? दैट इज कॉल्ड, ये जो कहलाती है कंडक्टिंग सेल्स, इसी को आप लोग कंडक्टिंग सेल्स बोलते हैं। जो हिंदी में अच्छा नाम है संचारण कोशिकाएं कहलाती है। इसका मतलब आवेग को एक दूसरे अंग तक पहुंचाती है, ब्रेन तक पहुंचाती है, शरीर के बॉडी के विभिन्न भाग तक पहुंचाती है। इसी को अगर बात करते हैं तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है, ये आवेग का निर्माण व प्रसारण करती है। न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं मैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका विभाजन नहीं होता है। परीक्षा की एग्जाम की दृष्टि से मैंने चारों पॉइंट आपको डिस्कशन किए। कॉपी पेन लेके बैठना, बातें कम होगी, क्लास में कंटेंट ज्यादा। इस क्लास का मतलब क्या? बाकी दूसरी यूट्यूब पे देखा होगा, कंटेंट कम, क्लास में बातें ज्यादा, पंचायती ज्यादा चलती। यहाँ पंचायती कम, सीधा सा मुद्दा, जिसको पढ़ना है आराम से कॉपी पेन लिखे। और ये वीडियो पूरा देखने पर ही आपको पता चलेगा, क्योंकि ट्रिक आपको लिखनी पड़ेगी। मेरे सामने वाली लाइन में याद होगा, सिल्क याद होगा, चमकीला, निसिल्स कण होते हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं एक्सॉन की, थोड़ा सा हम एक्सॉन को लेके चलें तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन यहां से मिलता है कि सर कैसे मिलता है? ऐसा मिलता है, देखिए एक्सॉन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होती है माइलिन युक्त और एक होता है माइलिन रहित। माइलिनेटेड एक्सॉन और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। अब युक्त की बात करते हैं तो युक्त तो कब कैसा पैटर्न बनेगा? इसका मतलब यह है कि जब मैं सिंपल सा अगर ये बनाऊं तो आपके स्क्रीन के सामने देखिए, ये लाइन बनाई मेरे सामने वाली लाइन में, इसका मतलब माइलिन, ये माइलिन। कि सर बहुत अच्छी बात है, ये आपने जो रेड कलर के जो स्पॉट किए हैं ये कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं माइलिन। नॉन माइलिनेटेड की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा होगा, यहां पर सिंपल सा होगा, ये कोई भी इसके ऊपर इंसुलेटर नहीं होगा। इसका मतलब इसमें इंसुलेटर नहीं है और इसमें इंसुलेटर है। इतना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है दोस्तों, समझना यार, इसका मतलब ये है इसमें अगर आवेग यहां पर आ रहा है, इंपल्स अगर यहां पर आ रही है, दोस्तों ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टेक्निकल चैप्टर है, क्वेश्चन आता है। अगर इसमें इंपल्स आ रही है, और इंपल्स भी कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रो केमिकल इंपल्स बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, विद्युत रासायनिक आवेग। जब यहां पर इंपल्स आ गई है ना, यहां पर इंपल्स आ गई है तो रोकने की कोशिश होगी क्या? क्योंकि इंसुलेटर है ना, और यहां पर इंपल्स आ रही है तो इसका मतलब ये इंपल्स इस सतह को रगड़ती हुई आगे बढ़ेगी। मेरी बात को समझना यार, मेरा मार्कर जो चल रहा है, आपका ध्यान मेरा मार्कर और मेरी आवाज पर होगा, वाणी पर होगा, गुरु की वाणी पर होगा। इसका मतलब यहां पर ये इंपल्स चल रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल ये इंपल्स चल रही है। यहां पर ये इंपल्स आई है तो इसका मतलब अवरोधक का काम कर रहा है, कौन? इंसुलेटर। लेकिन दोस्तों टकराने के बाद वो जंप करेगी। कैसे जंप करेगी? ये ऐसे जंप करेगी, इसका मतलब ये ऐसे जंप करेगी, यहां से इस तरीके से ऐसे जंप करती हुई आगे बढ़ेगी। इसका मतलब इसमें जो इंपल्स का जो प्रसारण होता है, प्रसारण जो होता है वो असतत रूप से होता है, नॉन कॉन्टिन्यूअस। और इसमें जो होता है वो कैसा होता है? सतत रूप से होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। इसका मतलब इसमें जो इंपल्स का प्रसारण होता है, प्रसारण जो होता है वो असतत रूप से होता है, नॉन कॉन्टिन्यूअस। और इसमें जो होता है वो कैसा होता है? सतत रूप से होता है, सतत रूप से होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। इसका मतलब इसमें जो इंपल्स का जो प्रसारण होता है, प्रसारण जो होता है वो कैसा होता है? सतत रूप से होता है,
इसका मतलब आप खुद देख रहे हैं इन दोनों में इंपल्स फास्ट रूप से कौन सी जाएगी, स्पीड किस में पकड़ेगी। भाई सीधी सी बात है, एक तो कोई भी वेव, कोई भी तरंग अगर बात करते हैं तो वो इस तरीके से रगड़ती हुई जाती है। तो जब किसी सतह से रगड़ती हुई तरंग जाएगी तो घर्षण के कारण उसकी स्पीड टूटेगी। भाई हवा में चलने वाला वाहन, हवा में चलने वाला कोई भी डिवाइस या कोई भी वाहन बात करते हैं, ट्रेन अगर बात करते हैं तो पटरी पर चलती है ना, ट्रैक पर चलती है ना। स्पीड कम क्यों होती है, ट्रेन की स्पीड कम क्यों होती है, क्योंकि वो पटरी पर रगड़ती हुई चलती, घर्षण होता है, और जहां फ्रिक्शन होता है उसकी स्पीड कम होगी। और यहां पर जंप हो रहा है, और जब जंप होगा तो इसका मतलब यहां पर जो सिग्नल है, सिग्नल का मतलब क्या है, इंपल्स। कौन सा इंपल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, विद्युत रासायनिक जो आवेग हैं वो क्या होगा इसके अंदर, फास्ट होगा। क्वेश्चन आ चुका है ये। और यहां पर जो स्पीड जो होगी बेटा, यहां पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्लो होगी, इसका मतलब कम होगी। एक में स्पीड फास्ट और एक में स्पीड अधिक होती है। इसका मतलब दोस्तों वापस बता रहा हूं, ये जंप कहां से कर रही है, दो माइलिन के बीच में, दो माइलिन के बीच में जगह है, और उस जगह को, इसका मतलब मैंने बताया है, बारिश, बारिश को रेन बोलते हैं। और रेन कहां पर गिरती है, खड्डे में गिरती हैं। तो इन खड्डों को क्या बोलते हैं यार, ये जो खड्डे दिख रहे हैं, ये जो खड्डे दिख रहे हैं, इसमें बारिश की बूंदे गिरेगी। तो याद करने का तरीका सर ने बताया था, नोट्स ऑफ रेनवियर कहलाता है। क्या कहलाता है, वापस बोल रहा हूं, नोट्स ऑफ रेनवियर कहलाता है। ये नोट्स ऑफ रेनवियर कहलाता है। तो नोट्स ऑफ रेनवियर से इंपल्स जंप करके वो कहां जाएगा, आगे जाएगा। वो किस में होगा, वो असतत रूप से होगा, वो आपके जो है माइलिन वाले में होगा। जिसमें माइलिन नहीं है, इसका मतलब वो सिग्नल सतह पर रगड़ता हुआ, टच करता हुआ निकलेगा, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। ये ध्यान रखना। अब दोस्तों यहां पर नोट डाल के कुछ लिखते हैं, पॉइंट नोट डाल के लिखते हैं, ध्यान से देखना। एक्सॉन में आवेग का प्रसारण, आप भी साथ साथ लिखना, आवेग का प्रसारण एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ, दूसरे नोड्स ऑफ रेनवियर की ओर जंप करके होता है, उसे सैल्टेटोरी कंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, सैल्टेटोरी कंडक्शन कहते हैं। सर कि क्या लिखा दिया, कैसे याद करेंगे, मैं हूं ना यार, मांगेलाल अभी जिंदा है। एक्सॉन के आवेग का प्रसारण एक नोड ऑफ रेनवियर से सेकंड नोड और रेनियर की ओर जंप करके अगर जाता है तो उसे सैल्टेटोरी कंडक्शन कहते हैं। इसका मतलब जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सल्टा, बोलते ना, जल्दी जल्दी सल्टा। जब इंपल्स जल्दी जल्दी जंप करते हुए निकलेंगे ना, उसी को आप सैल्टेटोरी कहेंगे। जल्दी जल्दी सल्टा यार, मामला जल्दी जल्दी सल्टा, क्या धीमे धीमे चल रहा है। इसका मतलब वो सिग्नल, वो इंपल्स जंप कर रहा है यार, और वो इंपल्स, वो सिग्नल जंप कर रहा है, तो जल्दी सल्टा, सल्टा से सैल्टेटोरी, क्या दिक्कत है, सल्टा, सैल्टेटोरी कंडक्शन इसी को कहा जाता है। ये ध्यान रखना। दूसरा नोट्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिग्नल बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास माइलिन, ये माइलिन, माइलिनेटेड, और ये कहलाते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। यहां से सिग्नल आया, यहां से सिग्नल आया, जंप किया, यहां से सिग्नल आया, जंप किया, यहां से सिग्नल आया, जंप किया, जल्दी जल्दी सल्टा, सैल्टेटोरी। सैल्टेटोरी कंडक्शन किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से बताइए। जब एक नोड्स ऑफ रेनवियर से कोई सिग्नल दूसरे नोड्स ऑफ रेनवियर पर जंप करते हुए आगे बढ़ता है, इसी कंडक्शन को सैल्टेटोरी कहते हैं। भूल गए तो जल्दी जल्दी सल्टा, ये ध्यान रखना।
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए मतलब हर प्रकार की जो है ना, हर प्रकार की लेके आऊंगा, क्योंकि देखो चीजें क्या है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना आपके लिए, तो चीजें कहीं ना कहीं आपको चीजें, सारी चीजें को समझना चाहिए। ये इस प्रकार के सारे नोट्स आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से ये मिलेंगे। हाँ, ये जो हैंड रिटन की जो बुक्स मार्केट में आ रही है, वो इस तरीके से आपको ये नोट्स मिलेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और इस नोट्स में से सारे क्वेश्चन पिछले वाले जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेगा। मतलब हर चीज के अंदर मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। कहीं प्रकार की, किसी प्रकार की साइंस में आपको दिक्कतें नहीं होगी। मैंने हर सब्जेक्ट को कवर किया है। फिजिक्स की अलग बुक, केमिस्ट्री की अलग बुक, टेक्नोलॉजी की अलग बुक, बायोलॉजी की अलग बुक, बायोलॉजी की 2.0 भी आने वाली है। तो हर चीज को कवर किया है। और फिर पैनल के डिजिटल नोट्स भी आपको मैं है जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, सारे लिंक दे रखे, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए फटाफट। और दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। दोस्तों हो सकता है कि उसका कोई सिलेक्शन साइंस की वजह से रुक रहा है, और वो मैं मतलब रुकने नहीं दूंगा उसका, पूरा A to Z अपन पढ़ेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी सल्टा सेल्टेटोरी बिल्कुल सही है। और इम्पल्स का नाम भी अगर आपको है वो पता चल गया कि क्या चीज होती है। दूसरा स्पेशल नोट जो हम लिखने वाले हैं, दूसरा स्पेशल नोट अगर आप लिखते हैं, लिखिए एक्सॉन के सिरे में, टेलीफोन से याद कराया था मैंने, टेलोडेंड्रिया में वेसिकल्स पाए जाते हैं, जिनके भीतर न्यूरोट्रांसमीटर संचित होते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल सा है। एक्सॉन के सिरे में टेलोडेंड्रिया, टेलीफोन से टेलोडेंड्रिया, वैसे भी इसको याद कैसे करोगे, वैसे भी पाए जाते हैं यार, वैसे भी पाए जाते हैं वेसिकल्स, जिनके भीतर न्यूरोट्रांसमीटर संचित होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, संचित होता है। इसका मतलब सीधा सा फंडा ये है कि वो सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव, कहने का मतलब ये है कि जब टेलोडेंड्रिया की बात कर दी, तो जब तंत्रिका तंत्र के एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो जुड़ता है, जिस जंक्शन से जुड़ता है, उस जंक्शन को स्नैप्टिक्स नॉब कहते हैं, स्नैप्स बोलते हैं, और उस गैप को स्नैप्स कहा जाता है। वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। ये ध्यान रखना है हमें, इंपॉर्टेंट। देखिए इधर नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं, शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 100 अरब लगभग। ये तो चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 100 अरब के लगभग, जिनकी, ये इंपॉर्टेंट है, जिनकी अधिकांश अधिकांश संख्या कहां पर होती है, घुटने में। अरे बदमाशों, घुटने में नहीं, अधिकांश संख्या कहां पर होती है, ब्रेन के अंदर होती है। कहां पर होती है, मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में होती है। ये ध्यान रखना। शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या 100 अरब के आसपास होती है, जिसमें से सबसे अधिकांश क्वेश्चन ही आ चुका है कि अधिकांश इस सेल की संख्या कहां पर होगी, मस्तिष्क के अंदर होगी। मस्तिष्क पढ़ेंगे अपन, ध्यान रखना। अब दोस्तों यहां पर यह है प्रवर्धों की संख्या व स्वभाव के अनुसार, स्वभाव के अनुसार तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। कि सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्रवर्धों की संख्या और स्वभाव के अनुसार तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। जैसे न्यूरॉन के भाग मैंने बताए थे, आज भी याद है, डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर फिर मैंने डिफाइन किया नॉन कंटिन्यूस और कंटिन्यूस, इसका मतलब असतत और सतत, माइलिन युक्त और माइलिन रहित। माइलिन एज ए इंसुलेटर है। और उसके बाद में मैंने बताया कि जहाँ गड्ढे में, खड्डे में,
कुछ भी याद कर दीजिए, ब्रेन की बूंदे, बारिश की बूंदे गिरती हैं, नोट्स ऑफ रेनवियर, क्या दिक्कत है यार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें जिंदगी भर याद रखना है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे ये चीजें। अब दोस्तों यहां पर 3 प्रकार की है, थोड़ा स्ट्रक्चर तो बनाए, बिल्कुल आपके सामने स्ट्रक्चर बनाता हूं, जिसमें सबसे पहले आएगा यूनिपोलर, जिसको आप लोग बोलते हैं एक ध्रुवीय, बाईपोलर जिसको आप लोग बोलते हैं द्विध्रुवीय, और तीसरा होता है मल्टी, इसका मतलब बहुध्रुवीय, आपको याद रखना है। हाँ, अब दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं एक ध्रुवीय में क्या होता है, भाई यूनिपोलर है, नाम में ही है यूनिपोलर, ऐसा पोलर जिसमें जिसमें क्या होगा, एक डेंड्रॉन व एक एक्सॉन हो, तो उसे कहेंगे यूनिपोलर। बाईपोलर की अगर बात करते हैं तो सिंपल सा है, जिसमें दो डेंड्रॉन व एक एक्सॉन, क्या दिक्कत है, बाईपोलर। और बहुध्रुवीय की अगर बात करते हैं तो बहुध्रुवीय के अंदर मैनी, कई डेंड्रॉन, व एक एक्सॉन होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट है, वो स्मार्टनेस दिखाएगा, वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन बनना नहीं। वो सीधा सा आएगा कि एक ध्रुवीय का एग्जाम्पल कौन सा है, द्विध्रुवीय जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका एग्जाम्पल कौन सा, उदाहरण पूछेगा यहां से। बाकी एक ध्रुवीय तो बच्चा भी समझता है यार, आपके भांजे भतीजे समझा बेटा, एक ध्रुवीय यूनिपोलर, एक डेंड्रॉन एक एक्सॉन, द्विध्रुवीय दो डेंड्रॉन एक एक्सॉन, बहुध्रुवीय कई डेंड्रॉन होते हैं, एग्जाम्पल पूछता है। तो एक ध्रुवीय के अंदर जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कहलाता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, जिसको आप लोग बोलते हैं भ्रूण। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, भ्रूण एम्ब्रियो। और दूसरा द्विध्रुवीय की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब आंखों की जो रेटिना होती है, रेटिना, आंखों की जो, आंखों में जो रेटिना होती है, कॉर्निया अलग होता है, रेटिना अलग होता है। आप मुझे जो देख रहे हैं वो इमेज रेटिना पर बन रही है, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो पढ़ने वाले आपके चैप्टर हैं, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर चैप्टर हैं, दर्पण पढ़ेंगे अपन, मिरर पढ़ेंगे, लेंसेस पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, कॉनकेव पढ़ेंगे। आंख में कॉन्वेक्स होता है, उत्तल लेंस होता है, और रेटिना पर प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है, इसका मतलब उल्टा बनता है। तो रेटिना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं दोस्तों, ये वाला अगर बात करते तो ये आंख का उभरा हुआ भाग जो कहलाता है, ये आंख का उभरा हुआ भाग, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। यहां पर अगर बात करते तो ये जो है आंख का कलर रिप्रेजेंट करती है, जिसको आप लोग बोलते हैं आइरिश। आइरिस के ठीक पीछे बेटा, ये आइरिस के ठीक पीछे ये लेंस होता है, और इसी के पीछे ये वाला पार्ट जो कहलाता है, दैट इज कॉल्ड, ये रेटिना कहलाता है। रेटिना में दो कोशिकाएं होती है, पढ़ने वाले हैं, शंकु कोशिका और छड़ कोशिका, कौन सेल और जो है वो रॉड सेल, पढ़ने वाले हैं। कौन सी कोशिकाएं जो है हमें वो रंगीन जो है वो वस्तु दिखाती है, किस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, मोतियाबिंद क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, सारा चैप्टर पढ़ेंगे अपन आईज में। अब यहां पर आपको इतना ही समझाना था, ये जो लेंस है ना, ये कहलाता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ये रेटिना जो होता है ना, रेटिना, ये कौन सा पोलर होता है, ये बाईपोलर होता है, अच्छी ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं बहुध्रुवीय की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब जितने भी कशेरुकी दंड है, वर्टेबल कॉलम जो होते हैं, कशेरुकी में अधिकांश, कशेरुकी में अधिकांश तंत्रिका कोशिकाएं, इसके सारे के सारे एग्जाम्पल, ठीक ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक ध्रुवीय जो होता है मैक्सिमम, नोट डाल के लिखना, मैक्सिमम अकशेरुकी में होता है, मैक्सिमम अकशेरुकी में होता है, जिनमें हड्डी, कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी बात करते हैं, हड्डी, रीढ़ की हड्डी, कशेरुकी पढ़ेंगे अपन आगे, कशेरुकी वर्टेबल कॉलम। इसका मतलब यह है कि अकशेरुकी जीव में एक ध्रुवीय है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर अपवाद के रूप में अगर आप समझें तो कशेरुकी में एक ही होता है,
कशेरुकी में केवल एक भ्रूण में ही होता है। ये एक आप लोग अपवाद में लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यूनिपोलर अकशेरुकी दंड में, अकशेरुकी जीव के अंदर, लेकिन अपवाद के रूप में एक में कशेरुकी में, इसका मतलब भ्रूण में होता है। बाइपोलर आंखों के अगर अंदर रेटिना में, और कशेरुकी में अधिकांश तंत्रिका कोशिकाएं इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसको आप लोग बोलते हैं मल्टीपोलर। लेकिन दोस्तों एक चीज और होती है, स्पेशल नोट डाल के लिखना यार, एक चीज और होती है जिसको आप लोग खुद सोच समझ के बोलेंगे। जिसको आप लोग बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर क्या होता है? ऐसा पोलर जिसके अंदर एक एक्सॉन, बात को समझना, ऐसा पोलर जिसमें एक एक्सॉन, वह एक्सॉन की, ध्यान से सुनना, एक्सॉन की अतिवृद्धि होती है। अतिवृद्धि का मतलब जितना फैलना चाहे। अभी तक तो पढ़ा था आपने एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन, एक एक्सॉन दो डेंड्रॉन, और एक एक्सॉन और मल्टी डेंड्रॉन। अब ये कि एक एक्सॉन और एक्सॉन की अतिवृद्धि हो जाए, एक्सॉन की ही अतिवृद्धि हो जाए, तो वो जो कहलाता है। इसका मतलब यहां पर अतिवृद्धि का मतलब है कि ये जो अतिवृद्धि होगी वो किसके रूप में होगी? डेंड्रॉन के रूप में होगी, डेंड्रॉन के रूप में होती है, डेंड्रॉन के रूप में होगी। इसका बेस्ट है स्यूडो एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, स्यूडो यूनिपोलर का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? उसके लिए आएगा दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हिंदी मीडियम वाले समझते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। पढ़ने वाले हम मेरुरज्जु के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स पढ़ेंगे, ये सारे चैप्टर आएंगे। तो अभी तक आपको लोड नहीं लेना है, मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है, अभी तक आपको मैंने बताया है कि एक्सॉन का स्ट्रक्चर के रूप में हमने क्या पढ़ा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हमने पढ़ा, इंपल्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल होती हैं, नोट्स ऑफ रेनवियर कैसे होते हैं, कहां पर होते हैं, कैसे जंप करता है सिग्नल, माइलिन युक्त और माइलिन रहित कैसे होते हैं, न्यूरॉन्स की जो है वो जो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, कंडक्टिंग सेल है, आवेग का निर्माण और प्रसारण में इसका योगदान होता है, लेकिन न्यूरॉन्स का विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। फिर मैंने बताया टेलीफोन के तार की तरह, इसका मतलब एक्सॉन का एक ऐसा टर्मिनल जहां पर ऐसे शिरे होते हैं जहां पर बाहर निकले होते हैं, जिसके अंदर जो है वो कुछ पॉइंट आपको दिख रहे हैं, उन बिंदुओं को हम बोलते हैं टेलीफोन के तार। जब बाहर निकले होते हैं, छील कर आते हैं, तो टेलोडेंड्रिया इसी को कहा जाता है। ये सिंपल से मैंने आपको बताया है और दिमाग में सेट हुआ। दोस्तों पढ़ना है A to Z, तभी चीजें आपके साथ में क्लियर होगी, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि यहाँ पर जो हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाओं की अगर बात करते हैं, तो तंत्रिका कोशिकाएं कितनी होती है? लगभग जो कितनी होती है वो होती है आपके पास 100 अरब के आसपास, जिनमें से सबसे ज्यादा अधिकांश अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा अधिकांश कहां पर होती है? मस्तिष्क में होती है। इस क्लास का मेन मकसद क्या है? बातें कम, पंचायती कम, कंटेंट ज्यादा। क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर। नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरा सब कुछ दे रखा है, लिंक वहां पर प्रोवाइड है, तो ये चीजें आपको मिलेगी, सारा चीजें आपको, कंटेंट A to Z आपको मिलेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार तंत्रिका कोशिका, देखो मैंने अभी प्रवर्धों के और स्वभाव के आधार पर मैंने तंत्रिका कोशिका बताई, जिसके अंदर यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और एक अलग से लिखा है शीडो, क्योंकि अलग से लिखा है कि शीडो पोलर जो है आपको एग्जाम में मिलेगा। कि इसका बेस्ट एग्जांपल कौन था? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। कार्य के आधार पर अगर बात करते हैं, तो कार्य के आधार पर एक होता है संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका। दूसरा होता है, इंग्लिश मीडियम वाले संवेदी को पढ़ेंगे सेंसरी न्यूरॉन, चालक को बोलेंगे मोटर, चालक तंत्रिका कोशिका, साथ साथ में लिखते रहेंगे
ये तो आपके ऊपर बर्डन पड़ सकता है बाद में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होगा ना, तब चीजें आपको कंफ्यूजन करेगी। मध्यस्थ न्यूरॉन, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, जिसको आप लोग बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा न्यूरॉन जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है। जीभ के ऊपर गुलाब जामुन रखा है, स्वाद आया। आंखों ने दृश्य को देखा, कान ने सुना, स्किन ने इसको टच किया तो कुछ आपको ठंडा गर्म लगा, दैट इज कॉल्ड संवेदनाओं को ग्रहण करना। इसका मतलब संवेदनाओं को ग्रहण करना है, तो इसके अंदर हम समझें तो वो कौन सा पोलर होगा, एक ध्रुवीय होगा। अलग के अंदर क्या होता है, सिग्नल एक दूसरे स्थान से आते जाते रहते हैं। मोटर का मतलब क्या है, मोटर चलाओ, मोटर चलाओ तो गाड़ी एक स्थान से दूसरे, मोटर गाड़ी, तो चालक न्यूरॉन। तो इसके अंदर कौन सा ध्रुवीय होगा, बहुध्रुवीय इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, ये बहुध्रुवीय। और मध्यस्थ न्यूरॉन, इसका मतलब, मध्यस्थ का मतलब इंटर न्यूरॉन, दो या दो से अधिक ऐसे अंग जहां पर कई सारी संवेदनाओं को, इंफॉर्मेशन को इधर उधर ट्रांसमिट करते हैं। आगे पढ़ने वाले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोमेटिक काम करते हैं। ऐसे भी अंग हैं, ऐसे भी अंग हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, ऐसे भी अंग हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब संवेदनाएं ऑटोमेटिक जाएगी तो हमारे बॉडी के अंदर, कहने का मतलब ये है कि आमाशय के अंदर आपने कहा भोजन का पाचन क्रिया होती है, आमाशय में भोजन की पाचन क्रिया होती है, तो वो आपको बोल के करता है क्या? और आप खुद देखिए ना, कुछ अंग ऑटोमेटिक काम करते हैं, और जब कुछ अंग ऑटोमेटिक काम करते हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि जब ऑटोमेटिक काम करेंगे, ऑटोमेटिक वर्क करेंगे, तो मेरा सीधा सा यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब ऑटोमेटिक वर्क करते, ऑटोमेटिक काम करता है, तो भाई सीधा सा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, आंखों की पुतलियों का झपकना, आगे पढ़ने वाले सारी चीजें कि ये क्या कैसी चीजें होती है। आप बैठते हैं, यूरिन आया है तो ऑटोमेटिक सिग्नल मिलता है। तो ये मध्यस्थ, इसका मतलब ये है, ये भी कौन सा होगा, कई ऐसे डेंड्रन होंगे, तो इसका मतलब बहु ध्रुवीय होगा, जिसको आप लोग बोलते हैं मल्टीपोलर के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर नोट डालने की, लिखने की जरूरत है। क्या लिखोगे यहां पर, समस्त समस्त तंत्रिका कोशिकाओं में लगभग 99.98%, 99.98% कौन सा होता है, मध्यस्थ इंटर, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल यार, प्रॉपर तरीके से आपको देखना है, चीजें आपको देखोगे तो चीजें आपको समझ में आएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है, आपको मतलब दिमाग में एक ऐसा होता है ना कि एग्जाम में जाते हैं और वो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, इमेज बनानी है, इमेज। अब यहां पर क्या है, दो न्यूरॉन के मध्य जंक्शन होता है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। बहुत सही बात है, स्नैप्स। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, दो न्यूरॉन के मध्य जंक्शन होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। इसके अंदर जो वेव्स जो चलती हैं, इम्पल्स जो चलती हैं, ये स्नैप्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल स्नैप्स, और एक होता है केमिकल स्नैप्स। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं, विद्युत और रासायनिक। ऐसा स्नैप्स जब दोनों न्यूरॉन के बीच बहुत कम जगह, कितनी, 0.2 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर हो, वहां इलेक्ट्रिकल स्नैप्स आएगा। जब दो न्यूरॉन के बीच दूरी मैक्सिमम अधिक होती है, 2 से लेकर 20 नैनोमीटर, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्नैप्स मतलब, कहने का मतलब है कि दो न्यूरॉन के मध्य का जंक्शन यार, एक होगा इलेक्ट्रिकल स्नैप्स और एक होता है केमिकल। इलेक्ट्रिकल स्नैप्स के अंदर दो न्यूरॉन के बीच जगह बहुत अंतराल कम होगा, कितना, 0.2 नैनोमीटर। दूरी अधिक किसमें होती है, केमिकल स्नैप्स।
2 से लेकर 20 नैनोमीटर तक हो सकता है, इसकी रेंज चलती है, परास चलती है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल स्नैप्स के अंदर रसायन प्रयुक्त नहीं होता है, रसायन प्रयुक्त नहीं होता है। और इसके अंदर बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब रसायन प्रयुक्त होता है। ये तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस डाटा याद रखना है कि गैप कितना होता है, 0.2 नैनोमीटर। उसमें केमिकल में कितना होता है, 2 से लेकर 20 नैनोमीटर। जब दोस्तों अगर बात करते हैं, ये इस तरीके से एक न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन है, ये इस तरीके से ये दूसरा न्यूरॉन है, और इसके अंदर बात करते हैं, ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन। इसमें जो गैप है वो है 0.2 नैनोमीटर, और इसमें जो गैप है वो है 2 से लेकर 20 नैनोमीटर। बताइए सिग्नल किसमें ज्यादा स्पीड से जाएगा? इसका मतलब गैप कम है तो स्पीड से जाएगा ना, गैप ज्यादा है तो इसका मतलब स्पीड होगी, लेकिन इसकी तुलना में क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब इसमें स्पीड कम होती है इंपल्स की, और इसमें स्पीड क्या होती है, तेज होती है। इसी ध्यान, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ गलत होता है। इलेक्ट्रिक स्नैप्स में स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है, इंपल्स की स्पीड ज्यादा होती है, और केमिकल जो स्नैप्स होते हैं उसके अंदर स्पीड जो होती है वो कम होती है, क्योंकि गैप आ गया ना बेटा। और जब गैप आ गया तो सिग्नल जो है, इसका मतलब वो निकलेगा लेकिन धीरे धीरे निकलेगा, गैप ज्यादा आ गया। ये चीजें आपको समझनी है। फिर एक स्पेशल नोट डाल के लिखेंगे, सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर, सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताओ। कॉमन से आएगा कॉलाइन, सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर। कॉमन से आपको याद रखना है कॉलाइन, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो कॉमन है, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर। कैसा? ऐसा। तो ऐसा से याद रहेगा एसीटे, एसीटे कॉलाइन, एसीटे कॉलाइन। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर, एक ऐसा एसीटे, एक ऐसा एसीटे, कॉमन कॉलाइन, एसीटे कॉलाइन, एसीटे कॉलाइन। सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर, एक ऐसा कॉमन, इसका मतलब एसीटे कॉलाइन। याद रखना है आपको, याद है। फिर है दोस्तों, इससे ये याद हो गया तो ऑटोमेटिक याद होगा, संश्लेषण करने वाली एंजाइम कौन सी है? बहुत सिंपल है, कॉलाइन एसिटिल ट्रांसफेरेज, कॉलाइन एसिटिल ट्रांसफेरेज संश्लेषण करने वाली क्या है यहाँ पर, एंजाइम। संश्लेषण करने वाली एंजाइम कौन सा है, कॉलाइन एसिटिल ट्रांसफेरेज। और एक चीज और याद रखनी है, अपघटन करने वाली एंजाइम का नाम पूछ लेते हैं कई बार, वो है कोलेनस्टेरेस, कोलेनस्टेरेस अपघटन करने वाली एंजाइम। कॉलाइन एसिटिल ट्रांसफेरेज क्या है, वो संश्लेषण करने वाली है, एक ऐसा कॉमन एसिटे, एसिटे कॉमन का मतलब कॉलाइन। कोई दिक्कत नहीं, याद करने का तरीका, अपघटन करने वाली है, अपघटन, अपघटन स्ट्रेस से याद रखेंगे, अपघटन स्ट्रेस से याद रखेंगे। अपघटन का मतलब डिकम्पोज, घटना। स्ट्रेस में भी तो आपका शरीर घटता है, तो अपघटन, घटना, क्या, स्ट्रेस, तो स्टेरेस, स्ट्रेस स्टेरेस, कौन, कॉलेन। तो याद रख लो ना, कॉलेन स्टेरेस अपघटन करने वाली एंजाइम है। ये तंत्रिका तंत्र में कुछ एंजाइम होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होता है। तो दोस्तों स्नैप्स के बारे में पढ़ा हमने, बहुत अच्छे से पढ़ा, हम सारी चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़े और एक एक चीज को हमने समझा। बिल्कुल, हमने आज जो पढ़ा है वो आपको बता दूं, आपके स्क्रीन के सामने है, स्क्रीन के सामने है। तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने समझा सबसे पहले कि एक्चुअल में तंत्रिका तंत्र के अंदर सिनेप्टिक नॉब, जो एक्सॉन के जो एक सिरा होता है,
जो पार्ट होता है उसको टेलोडेंड्रिया के नाम से जानते हैं। माइलिन क्या होता है, टेलोडेंड्रिया को कैसे याद करना सॉरी, टेलीफोन से याद करना है। फिर मैंने बताया तारक काय, तारक काय को कैसे याद करना, तारक काय जो है वो नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र के अंदर न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन्स के बारे में बताया, एक्सॉन के अंदर मैंने सारी चीजें बताई। ये सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन के पैटर्न टेलीग्राम पर मिलेंगे, इसके क्वेश्चन के पैटर्न टेलीग्राम पर मिलेंगे, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न वही मिलेगा आपको। हाँ, इसके रिलेटेड क्वेश्चन का पैटर्न आपको वही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस बाय मांगेलाल चौधरी सर। दो चीजों को ज्वाइन कर लो, एक तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक करो, क्योंकि नोटिफिकेशन फिक्स आएगा। बैच फिक्स है, शाम को 6 बजे बैच आपका लगेगा तो लगेगा। जूनियर अकाउंटेंट की साइंस A to Z पूरी कराऊंगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से पढ़े। अभी टाइम है हमारे पास, बहुत अच्छे से टाइम है। इसको मैंने अच्छा प्रोजेक्ट लेके चला है कि भाई एक प्रोजेक्ट इसको अच्छे से इसको करें, जिससे आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बैठ जाए। या कैसे नहीं बैठेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं लिया मैंने, बहुत हैवी लेवल का मैटर मैंने आपको पढ़ा दिया है। और मेरा एक ही मकसद है कि आपके दिमाग में इमेज बने। फिर उसके बाद में जल्दी जल्दी सल्टा, सेल टेटोरी, जिंदगी भर आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे भी वेसिकल्स पाए जाते हैं टेलोडेंड्रिया में, जो न्यूरोट्रांसमीटर को संचित होते हैं। शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की बात कर सबसे ज्यादा ब्रेन के अंदर होता है। प्रवर्धों की संख्या के आधार पर यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। रेटिना किसका एग्जाम्पल है, भ्रूण एम्ब्रियो किसका एग्जाम्पल है। कशेरुकी की दंड के अंदर अधिकतर जो तंत्रिका कोशिका पाई जाती है वो कौन सी होती है। फिर उसके बाद में शिडो के बारे में बताया, शिडो का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। कार्य के आधार पर इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ये सारे न्यूरॉन मैंने बताए। दो न्यूरॉन के मध्य स्नैप्स जो होता है, जंक्शन होता है, उसको स्नैप्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल स्नैप्स होते हैं, केमिकल होते हैं। इलेक्ट्रिकल स्नैप्स में 0.2 नैनोमीटर का गैप होता है, केमिकल में 2 से लेकर 20 नैनोमीटर। इतना ज्यादा गैप होने के कारण सिग्नल की गति जो है, स्पीड जो है, इंपल्स की स्पीड कम हो जाती। ये सारी चीजें आपको बताया। और ये कहने का मतलब है हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा मिलेगा। ये सारे नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन की बैंक, 10,000 क्वेश्चन जो है वो आपको जो है क्वेश्चन की सीरीज बाजार में मिलेगी। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। हस्तलिखित नोट्स हैं। नोट्स का पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया कैसे है। आपका नोट्स का पैटर्न जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने में बता दो फिर वापस। ये नोट्स के पैटर्न आपको इस तरीके से, ये नोट्स के पैटर्न आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के ये नोट्स आपको मिलेंगे। हाँ, इस टाइप के पैटर्न आपको जो है हैंड रिटन नोट्स में हमें मिलेंगे। जिस बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छे सीरीज के अंदर बन रखे हैं। आप आराम से इसको पढ़े, घर बैठे आराम से पढ़े। क्लास में एक ही मकसद, पंचायती कम और कंटेंट ज्यादा। ठीक है, तो आराम से दोस्तों आप पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मस्त रहिए, एकदम मस्त रहिए। मैं आ चुका हूँ जूनियर अकाउंटेंट। साइंस को लेकर चिंता छोड़िए, साइंस के अंदर आपके मार्क्स पूरे में से पूरे आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।